नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज देखेंगे मैथ एवं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल जो है क्या होगा। तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का, क्रमागत हो और भाज्य भी हो। अगर मान लें कि क्रमागत लेते हैं और योग कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, तो 12, 14 और 15 ले सकते हैं। 13 अभाज्य संख्या है तो वो नहीं ले सकते हैं, और जोड़कर होना चाहिए 36। 12 प्लस 14 प्लस 15 कितना हो गया, ये हो गया 36, जो कि संतुष्ट हो रहा है। अब कह रहा है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 12 गुना 14 गुना 15 करेंगे, ये हो जाएगा 1680। क्या है, 1680। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है, ए। मैथ में कभी कभी हिट ट्रायल मेथड भी जरूर यूज कीजिएगा, ताकि आपका जो है समय बचाएगा। नेक्स्ट है 3/8 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या बताए कि इसमें से कौन है। तो मान लीजिए कि 3/4 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 0.75 हो गया, और 3/8 जो हो गया वो 0.375 हो गया। 0.75 हो गया 3/4, और 3/8 0.375 हो गया। अब 7/9 को कितना लिख सकते हैं, 0.77। 1/8 को लिख सकते हैं 0.125। 5/9 को 0.55। 1/9/16 को 25/16, ये हो गया कितना, 1.5 हो गया। अब यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में एक परिमेय कौन सा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन आ जा रहा है। क्या है, ऑप्शन सी। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक अभाज्य संख्या है, बताना है में से कौन सा है जो अभाज्य संख्या है। अब जिन संख्याओं के दो सटीक गुणनफल एक व स्वयं संख्या हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर 161 की बात करें तो 7 गुना 23 है। 171 की बात करें तो ये भी 9 गुना 19 हो रहा है। 177 की बात करें तो 3 गुना 59 हो रहा है। यानी ये दो संख्याओं से कट रहा है। यहाँ 193 जो है वो 1 गुना 193 हो रहा है, यानी एक और खुद से कट रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए, इतना और इतना का इकाई अंक क्या होगा। जब 4 की घात विषम हो तो इकाई अंक 4, तथा जब घात सम हो तो इकाई अंक जो है वो 6 होता है। 124 को हम लिख सकते हैं कितना, 124 को लिख सकते हैं 4 के पावर 372, क्योंकि ये 4 है और यहाँ भी 4 है, और ये 4 के पावर जो है 373। अब 4 की घात विषम हो तो इकाई अंक 4, जब सम हो तो इकाई अंक 6। यहाँ पर सम है तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, ये विषम है, इसका इकाई अंक जो है वो 4 हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इसका इकाई अंक जो है वो 0। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। 400 से 500 तक जो है ऐसी कितनी संख्या है जिसमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। तो यहाँ पर जो है 400 से 500 तक जो है केवल 466 में जो है 2 बार आता है। क्या है, 2 बार आता है। अब 500 से 600 में जो है 566 जो है वो 2 बार आता है। लेकिन 700 तक कह रहा है, तो 600 से 700 तक में देखिए 606 भी आएगा, 616 भी आएगा, 626 भी आएगा, 636 भी आएगा, 646 भी आएगा, 656 भी आएगा, 666 दो या दो से अधिक बार भी आएगा, 676 भी होगा, 686 भी होगा, 696 भी होगा, 660 भी होगा, 661 भी, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, इतना होगा। और सबको गिनना होगा, तो 2 तो हमारा ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या है, 21 हो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन में क्या है, 21 है। सही आंसर कितना हो गया, तो वो 21 हो जाएगा। क्या है, 21 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इतना के बराबर है। अब इसे जब हल करते हैं किस तरह हल करेंगे, इतना के बराबर कौन सा ऑप्शन में होगा। तो सबसे पहले क्या है, रूट को पूरा कर दीजिए और ये लिखे 4761, और नीचे कितना है, 1 दे के और दशमलव कितना, 3 3 6 और 2 8। 8 जो है हम क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। क्या है, 8 3 2 5 6 7 8। जब इसे ऊपर को करेंगे तो ये हो जाएगा 4761 कितना है, 69 का जो है वो स्क्वायर करेंगे तो 4761 आ जाएगा।
और नीचे जो है 8 शून्य है तो 4 शून्य बचेगा, ये 4 हो गया। अब ये हो जाएगा 0.0069 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक शिक्षक अपने छात्रों को बराबर पंक्तियों तथा स्तंभों में बांटना चाहता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 1369 है तो ज्ञात करें कि अंतिम पंक्ति में कितने छात्र है। अब मान लीजिए कि पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है? x है, और स्तंभों में भी छात्रों की संख्या x है। अब प्रश्नानुसार करें बराबर, तो x गुना x बराबर 1369 करना है। x स्क्वायर बराबर 1369, तो x बराबर जो हो जाएगा वो 37 हो जाएगा। क्या है? 37 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतना का मान क्या होगा? √72 गुना √363 गुना √175, तो सब रूट में है, बस उसे जो है कोशिश कीजिए कि सिंपल में तोड़ दीजिए। तो √72 को हम तोड़ सकते हैं, रूट कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, और फिर ये हो जाएगा √11 गुना 11 गुना 363 को तोड़े, फिर ये 175 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। बेटा इस तरह भी नीचे तोड़े तो √32 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा 32, ये गुना हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 7, ये तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। क्या है? 7 हो जाएगा। अब यहाँ से और एक सिंपल करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 2 और 3 निकल जाएगा तो कितना 6 बाहर हो गया, 6√2 गुना 11√3 गुना 5√7, अब बटा ये बाहर करेंगे तो 4√2 गुना 7√3 गुना जो हो जाएगा 6√7, ये आ जाएगा कितना, सब √2 √3 √7 जब कट जाएगा सब गुने में है तो 6 गुना 11 गुना 5 ऊपर और नीचे 4 गुना 7 गुना 6, ये हो जाएगा 55/28। क्या है? 55/28। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम प्राकृतिक संख्या जो है वो कौन सी है जिससे 3000 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाएगा? 3000 में भाग देने पर भागफल जो है पूर्ण घन बन जाना है। तो अगर 3000 को 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 आएगा। 1000 जो पूरा घन है ना, 10 के पावर क्यू है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डायरेक्ट 3 हो जाएगा। क्या मैंने सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर है 1/15 1/35 1/63 1/99 प्लस 1/143 का मूल्यांकन जो है वो करना है। अगर इसे लिख सकते हैं 1/15 को 1/5 गुना 3 लिख सकते हैं, प्लस ये 1/5 गुना 7 35 लिख सकते हैं, प्लस ये लिख सकते हैं 1/7 गुना 9, प्लस ये लिख सकते हैं 9/11, प्लस ये लिख सकते हैं 1/11 गुना 13। यहाँ पर जब इस तरह हम लिख दिए, आइए अब कुछ कॉमन जो है हम करते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर 1/2 जो है वो कॉमन कर लेते हैं, 1/2 गुना जो है कॉमन करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कर दीजिए 1/3 माइनस 1/5। क्या है? 5 कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो गया, और प्लस हो जाएगा 1/5 माइनस 1/7। ये जो है ये सभी में कॉमन है, ये जो है ये सभी में कॉमन है। इस तरह के आप कर दीजिए और ये हटा दीजिए। यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, ये 1/2 कॉमन ले रहे हैं और गुना ये है, ये 1/3 माइनस 1/5। जब इसे हल कीजिएगा तो यही हमारा टर्म जो है आ जाएगा, प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस हो जाएगा 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 जो है ये कॉमन हो गया। अब यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 1/2 को रहने देते हैं और गुना जो है ये हो जाएगा 1/3। बाकी ये टर्म कटता चला जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास माइनस 1/13 लास्ट वाला टर्म। क्या है? लास्ट वाला टर्म। ये हो जाएगा 1/2 गुना 10/39 यानी 5 जो है वो 39। आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। बस सिंपल प्रोसेस पता होना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न को कैसे हमें अटेम्प्ट लेना है। चलिए नेक्स्ट है, यदि 8 प्लस 2√3 बटा 3√3 प्लस 5 बराबर a√3 माइनस बी है तो a प्लस बी का क्या होगा? यहाँ पर सिंपल जो है, इसको अगर हम एक मान लेते हैं इक्वेशन तो बस ऐसे सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 2√3 बटा 3√3 प्लस 5 इंटू 3√3 माइनस 5 बटा 3√3 माइनस 5, ऊपर नीचे जो है वो बराबर से गुना कर दे रहे हैं
माइनस करके ये यहाँ पर जो है ऐसे प्रश्न है तो इसे माइनस करके जो है वो हम लोग गुना कर देते हैं। तो जब इसे हल करते हैं तो ये आता है 24√3 माइनस 40 प्लस 18 माइनस 10√3 बटा 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। तो जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14√3 माइनस 22 बटा 2 यानी 7√3 माइनस 11। अब इसको इक्वेट कर दीजिए किससे? इससे a√3 माइनस बी। a बराबर 7 हो गया और b बराबर 11 हो गया। 11 7 कितना हो गया? 18 हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया? वो बी आ जाएगा, अरे सॉरी सी आ जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान जो है वो क्या होगा? जहां x ग्रेटर देन जो है वो 0 है। ये हम जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर जो है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। क्या है? 2। x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना दिया है? 14 प्लस 2 यानी 16 दिया हुआ है। x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हो गया? तो ये स्क्वायर है तो इधर रूट में चल गया 16 यानी ये 4 आ गया। अब निकालना क्या है? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 के क्यूब माइनस 3 गुना 4 यानी 64 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 52। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी। पहले इस तरह के प्रश्न जो है स्क्वायर में दिया हुआ है तो पहले इस टर्म में लाइए एक्स प्लस 1/x के टर्म में, और ये जो है ये फार्मूला में लगाइए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर जो होता है वो, अगर यहाँ पर इसको a मानते हैं तो a क्यूब माइनस 3 गुना a होता है। तो यही 4 के क्यूब माइनस 3 गुना 4 ये हो जाएगा 52। एक भाजक भागफल का जो है 20 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 60 है तो भाज्य ज्ञात करना है हमें। तो भाजक बराबर जो हमारे पास दिया हुआ है वो भागफल का 20 गुना दिया हुआ है। क्या है? 20 गुना और शेषफल का 3 गुना। शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना बराबर 20 गुना भागफल। क्या है? भागफल यानी 3 गुना 60 बराबर 20 गुना भागफल। क्या है? भागफल। तो भागफल बराबर जो हो गया कितना हो गया? 9 हो गया। अब भाज्य बराबर हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? तो भागफल गुना भाजक प्लस जो है शेषफल यानी 180 गुना 9 प्लस 60 1620 प्लस 60 यानी 1680। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। यदि इतना 11 से विभाज्य है तो बाई का मान क्या है? बीच में एक संख्या जो दिया है उसमें बीच में बाई दिया हुआ है और 11 से विभाज्य है। तो पहले 11 के विभाज्यता का नियम है कि जो है ऑड और इवन संख्या को जोड़ना है और घटाना है, या तो 0 आए या 11 के मल्टीप्लीकेशन में आए। तो यहाँ पर करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7 को जोड़े, अब माइनस जो है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 22 को घटा दिए जोड़ के। तो ये आ गया हमारा कितना? ये आ गया 0। क्या है? 0 या 11 के गुणज। अब इसे 0 करना तो ये कितना हो गया? 16 हो गया माइनस क्या हो गया? 12 प्लस 22। 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए तो 4 माइनस जो हो जाएगा 22, क्योंकि 4 16 माइनस 12 4 बच गया 22। 22 की जगह पर कितना रखेंगे तो 0 होगा, तो 4 रख देंगे। ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा। दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर जो है वो क्या है? 5/11 जो है 0.45 है। 5/7 जो हो जाएगा 0.71 है। 3/8 जो है 0.37 है। 6/13 जो है 0.46 है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 19/56। क्या है? 19/56 हो जाएगा। सबसे बड़े भिन्न का अंतर, सबसे बड़े और सबसे छोटे का यहाँ पर जब करेंगे तो भी होगा 5/7 माइनस 3/8, तो ये आ जाएगा 19/56। आंसर बी होगा। दो संख्याओं को मासा तथा लसा क्रमशः 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का जो है एचसीएफ जो है वो कितना है? 7 है। अब माना की संख्या कितना हो जाएगा? 7x और 7y हो जाएगा। अब एलसीएम बराबर जो हो जाएगा 7x/, तो 7x/y बराबर कितना है? 140 दिया हुआ है एलसीएम। x/y बराबर कितना हो गया? 120 हो गया। क्या है? 120। x/y बराबर जो हो गया, सॉरी 120 का हो गया, 7 से 7 20 आ जाएगा। क्या है? 20 आ जाएगा। अब x/y संभावित सहअभाज्य गुणज होना चाहिए, यानी 1 का 20 करेंगे तो भी हो सकेगा, 4 और 5 करेंगे तो भी।
अब संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में हो, संख्याएं जो हो 20 तथा 45 के बीच में हो। तो अगर बीच में तो आवश्यक संख्या कितना होगा, 4 गुना अगर 7 करते हैं तो 28, अब 5 गुना 7 करते हैं तो ये हो जाएगा 35। हमारा जो हो जाएगा वो 4 5 वाला सही बैठ रहा है। 4 5 में तो संख्याओं का योग कितना हो गया 28, अब ये 35 जोड़ देंगे तो ये हमारा 63 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि x के पावर 1/x है तथा y के पावर 2/3 है तो x तथा y के बीच का संबंध जो है क्या है वो करना है। तो 3 और 6 का जो है 3 और ये 6 का हमें क्या ले लेना होगा, एलसीएम कर लेना होगा। तो ये 6 आएगा, x गुना के पावर 1/6 गुना 6 कर दीजिए, अब बराबर y के पावर 2/3 गुना 6 कर दीजिए। ये हो जाएगा x बराबर y/4, x बराबर y/4। आंसर हमारा बी होगा। दिए गए समीकरण इतना में x का मान क्या होगा। तो समीकरण दिया हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x बराबर -2 और 1/3। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करें कि बचा हुआ भोजन शेष सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। तो यहाँ 400 गुना 3 बराबर 120 गुना डी कर दीजिए। डी बराबर सिंपल सा जो है वो 10 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा डी। किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह का समानांतर चतुर्भुज है, ये जो है 20 है, ये 15 है और ये 7 है। यहाँ मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी और डी। अब हीरो सूत्र क्या है, एस बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 15 प्लस 7 प्लस 20/2 यानी 21 सेंटीमीटर है। क्या है 21 सेंटीमीटर। पहले जो है हम इसका क्षेत्रफल जो है निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √21 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 7 इंटू 21 माइनस 15, यानी √ हो जाएगा 21 गुना 1 गुना 14 गुना 6 यानी 42 गुना 2, ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सिंपल जो 42 आया, 2 से यही गुना किए हैं तो 84 आ गया। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए का दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड हो। तो बी का जो हो जाएगा 1000/5 यानी 200 सेकंड, और ए का जो है 200 में कितना है 5 सेकंड कम यानी 195 सेकंड। आंसर हमारा बी होगा। किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और त्रिज्या की लंबाई 25 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 2πr बराबर जो है वो दिया हुआ है कितना 44। यहाँ हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44, r बराबर 7। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl बराबर πrl निकाल लेना है। तो 22/7 गुना 7 गुना 25 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगा। 2 बार उछालेंगे तब एक तो आ सकता है, एक पासे को 2 बार तो यानी क्या हो सकता है 10, तो 6 4 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, यही हो सकता है ना। कुल आयोजन क्या होगा 6 के स्क्वायर 36 बार। एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग, तो 2 बार तो स्क्वायर 36 होगा। योग 10 आना चाहिए तो 3 है, तो P बराबर जो है 3/36। देखिए 1 2 और ये 3, 3/36 यानी 1/12। आंसर हमारा सी होगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 35,460 में जोड़ा जाए ताकि योगफल 3 4 5 और 7 से पूर्णतः जो है विभाज्य हो जाए। तो 3 4 5 और 7 का जो है वो एलसीएम ले लेना है, 420 हो गया। प्रश्नानुसार जो 3 5 4 6 0 को जो है 420 से भागा देंगे। अगर ये कट गया
समझो 3, 4, 5, 7 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा 180, क्या है 180। तो रिमाइंडर 180 को जो है ऐसा करें कि 420 से फिर और कट जाए, और जोड़ना है क्योंकि घटाना रहता तो 180 घटा देते, लेकिन जोड़ना है तो 420 माइनस 180 करेंगे, यानी 240 और अगर जोड़ देते हैं क्योंकि रिमाइंडर इतना है और इतना जोड़ेंगे तो 420 एक बार और कट जाएगा, यानी 3, 4, 5 से भी पूर्णतः कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। चलिए, एक दिया हुआ है इतना का हमें मान निकालना है, एक जो है श्रृंखला दिया हुआ है उसका जो है मान निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, 3/2 गुना 3 1 4, 4/3, इसी तरह 5/4। ये सब जो है कटते चला जाएगा, लास्ट में जो 121/120 बचेगा, तो ये जो है यहाँ तिरछे तिरछे कट जा रहा है, तो ये बचेगा ऊपर 121 और नीचे बचेगा 2, इसका मतलब 60.5 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर तिरछे तिरछे कटते जा रहा है, ये एक बचेगा और एक ये बचेगा। अगर ए बी का 95% है तो ए का कितने प्रतिशत बी होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 95% को लिख सकते हैं 19/20, यानी ए अनुपात बी बराबर जो है 19/20 है। आवश्यक परसेंटेज बराबर हो जाएगा कौन सा, तो 20/19 गुना 100%, यानी 105 पूर्णांक 5 बटा ये हो जाएगा हमारा, इतना है तो 105 पूर्णांक 5/19%। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या है डी हो जाएगा। अनिकेत की वार्षिक वेतन जो है वो कितना है, 3 2 5 यानी 10 लाख है। वार्षिक वेतन कितना है, 10 लाख रुपये से बढ़कर जो है वो 14 लाख रुपया हो गई है। प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई है ये हमें बताना है, यानी 10 लाख से जो हो गया है वो 14 लाख तक, यानी इसको कह सकते हैं 5:7। परसेंटेज जो वृद्धि हुआ है कितना, 7 - 5/5 गुना 100% कर दीजिए, ये हो जाएगा 40% का। आंसर हमारा बी आ जाएगा। सिर्फ लाख वाला जो है यहाँ पर ये हम हटा दिए, 5 शून्य, इधर भी जो है 5 शून्य हटा के 10/14 कर दिए हैं। एक बैग में 3 2 3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में इतना रुपया की राशि है, बैग में 50 पैसे की कितनी राशि है? तो 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 3:2:3। इन सिक्कों को मूल्य का अनुपात देखते हैं, तो 3 गुना 1 होगा, अनुपात होगा 2 का जो अनुपात में है 50/100, क्योंकि हाफे पैसा है, अनुपात जो हो जाएगा 3 गुना 10/100। तो इसका अनुपात जोड़ेंगे 3:10:3 आएगा, सॉरी 30 होगा, 30:10:3 होगा। अब 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/43 गुना 25.8 यानी 6 रुपया, क्या है 6। 50 पैसों की कुल संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी, क्या है 12। आंसर हमारा डी होगा। अगला प्रश्न है, ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कार्य क्षमता गुना समय बराबर कुल काम, यानी 2 + 5 + 3 गुना 27 बराबर जो हो जाएगा वो क्या है, कुल काम निकल जाएगा इससे। तो कितना निकल गया, 270 निकल गया। काम का 4/9 हिस्सा, यानी 270 गुना 4/9 यानी 120 काम। 120 काम को बी और सी द्वारा किया गया, तो 120 काम को बी कर रहा है 5 से और ये 3 क्षमता से 8 से, यानी 120/8 कितना हो गया, 15 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। कितनी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 63 रुपया के बराबर होगा? दर जो है 5% और 2 वर्ष का है। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर डी बराबर जो होता है वो मूलधन गुना दर बट्टा 100 के स्क्वायर होता है, यानी 63 दिया हुआ है, मूलधन गुना 5/100 के स्क्वायर, 63 बराबर मूलधन गुना 20 1/20 के स्क्वायर। मूलधन बराबर डायरेक्ट निकल जाता है 63 गुना 20 गुना 20, इधर चला गया, दोनों स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 25,200 रुपया। 25,200 रुपया आंसर हमारा डी। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्षों का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा? माना कि मूलधन जो है वो क्या है, मूलधन बराबर जो है 5 रुपया है, क्या है 5 रुपया है।
तो ब्याज बराबर जो हो जाएगा, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 2/5 यानी 2 रुपया। तो दर कितना हो गया, 2 गुना 100/5 गुना मूलधन गुना 10, क्या है, मूलधन गुना 10 वर्षों की क्या रहा है, 10, यानी ये हो जाएगा 4%। आंसर हमारा डी होगा। एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है तथा शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत निर्धारित कीजिए। माना जो है कि सामान का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपया, तक कुल विक्रय मूल्य 3/4 गुना 120 प्लस 1/4 गुना 120 गुना 50/100। सोल्व कीजिएगा, 90 प्लस 15 105 रुपया। लाभ परसेंट बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5%। आंसर हमारा सी होगा। अमन और राघव के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 है, हो जाएगा। तो राघव का वर्तमान उम्र क्या है, तो माना अमन और राघव के वर्तमान उम्र क्रमशः कितना है, 3x और 4x है। 3x प्लस 6/4x प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 4/5। ये हो जाएगा 15x प्लस 30 बराबर 16x प्लस 24। x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो राघव की वर्तमान उम्र कितना हो गया, 4x यानी 4 गुना 6 24 वर्ष। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 76 रुपया राशि को ए बी सी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक एवं बी को सी से 6 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तब उनको प्राप्त भागों का अनुपात क्या होगा। अब माना ए बी और सी भाग क्रमशः जो है एक्स वाई एवं जो है क्या है, जेड है। प्रश्नानुसार एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 76 1। एक्स बराबर जो है वाई प्लस 7, ये 2 इक्वेशन करा। अब वाई बराबर जो है जेड, क्या है, जेड प्लस 6, ये 3 इक्वेशन है। एक्स बराबर जो है जेड प्लस 13, समीकरण 2 और 3 से हो जाएगा, तो ये चौथा समीकरण है। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 और 4 का मान रखेंगे, तो जेड प्लस 13 प्लस जेड प्लस 6 प्लस जेड बराबर कितना है, 76 है। तो जब हल करेंगे तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 आ जाएगा तो एक्स बराबर जो है जेड प्लस 13 यानी 19 प्लस 13 कितना हो गया, 32 हो गया। वाई बराबर जो हो जाएगा जेड प्लस 6 यानी 19 प्लस 6 कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 32:25:19। आंसर हमारा जो है ए होगा, क्या है, ए होगा। 35 नंबर प्रश्न है कि विष्णु और रमेश 2 साझेदार हैं। विष्णु 8 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश और रमेश 10 महीने के लिए 20,000 रुपये का निवेश करता है। 60,000 रुपये पर कुल लाभ में से विष्णु का शेयर ज्ञात करना है। कुल लाभ जो है वो कितना है, वो 60,000 है। प्रश्नानुसार विष्णु 50,000 गुना 8 और रमेश जो है वो 20,000 गुना 10, ये 2 के अनुपात में, ये के अनुपात में अगर कहा जाए तो इस प्रकार विष्णु का कुल लाभ शेयर कितना है, 2/3 गुना 60,000, ये आ जाएगा 40,000, क्या है, 40,000। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 24 रुपया है। 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपया है। तो कुल पुस्तकों का औसत मूल्य ज्ञात करना है। 20 पुस्तकों का, तो 20 गुना 24 कितना हो गया, 480। 10 पुस्तकों का मूल्य 10 गुना 12 120। पुस्तकों की कुल संख्या 30 हो गया है। सभी पुस्तकों का औसत कितना, 480 प्लस 120 बटा 30 यानी 600/30 यानी 20 रुपया। आंसर हमारा सी होगा। एक हवाई जहाज और कार द्वारा यात्रा का प्रति किलोमीटर खर्च क्रमशः 10 रुपया एवं 2 रुपया है। यदि कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर की कुल यात्रा में से x किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से पूरी करता है और शेष यात्रा को कार द्वारा पूरी करता है, तो पूरी यात्रा का खर्च क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हवाई जहाज द्वारा चली गई कुल दूरी कितना है, x किलोमीटर मान लीजिए। कार द्वारा चली गई कुल दूरी कितना है, 200 माइनस x। अब यात्रा का कुल खर्च x गुना 10 प्लस 200 माइनस x गुना 2, ये हो जाएगा 10x प्लस 400 माइनस 2x, ये हो जाएगा 8x प्लस 400। यात्रा का कुल खर्च कितना हो गया, 8x प्लस 400। आंसर हमारा ए हो जाएगा। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति जो है वो क्या है, 2 किलोमीटर पर घंटा। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लेती है तो उनके बीच की दूरी
क्या होगा। नाव की जो है गति कितना है, 10 किलोमीटर पर घंटा। धारा की गति जो है, धारा की गति जो है ये है 2 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की प्रतिकूल गति 10 - 2 घट जाता है, अनुकूल गति 10 + 2 कितना हो जाता है 12। कुल समय लगा कितना, 10 घंटे समय लगा। माना कि कुल दूरी x है, x/12 + x/8 बराबर 10 जो हमें टोटल लगना है। तो ये हमारा जब सोल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 3x/24 बराबर 10। ये हो जाएगा 5x/24 बराबर 10। x बराबर जो है 48 किलोमीटर। आंसर हमारा कितना होगा, बी होगा। 500 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है। रेलवे स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर, रेलगाड़ी की गति 140 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 38.88 मीटर पर सेकंड। गति बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी दूरी बटा समय। तो गति जो है हमारे पास दिया हुआ है 338 दिया हुआ, क्या यहाँ पर हो जाएगा 140 × 18/5 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 38.8 बराबर 500/t। तो t बराबर हो जाएगा 500/38.88 सेकेंड, यानी 12.86 सेकेंड। क्या है, 12.86 सेकेंड। आंसर हमारा डी होगा। साकेत ने 49,553 रुपया में एक कंप्यूटर खरीदा। उसने नगद 8,076 रुपये का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 37 बराबर किस्तों में करने के लिए सहमत हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि जो है वो क्या होगा। स्कूटर की शेष राशि 49,553 माइनस 80,176, ये हो जाएगा 41,477। प्रत्येक किस्त की राशि 41,477 बटा 37 यानी 1,121 रुपया। आंसर हमारा बी होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के छोटे चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए। माना कि वृत्त की त्रिज्या r है तो πr² बराबर 1386 दिया हुआ है। 22/7 गुना r² बराबर 1386, r² बराबर 441, r बराबर 21 सेंटीमीटर है। अब वृत्त के छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हो गया हाफ गुना छोटी चाप 22 गुना r जो है 21, तो कितना हो गया 231 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त के छोटे क्षेत्र का होता है हाफ इंटू छोटी चाप गुना r होता है। अब वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो सिंपल सी है, घटा दीजिए 1386 माइनस 231 1155 वर्ग सेंटीमीटर। 1155 वर्ग सेंटीमीटर ए होगा। यदि log 10 2x + 3 - 1 बराबर log 10 x है तब x का मान जो है ज्ञात करना है। तो log 10 2x + 3 - 1 बराबर log 10 x है। log 10 2x + 3 माइनस log 10 10 बराबर कितना हो गया, log 10 बेस 10 है और x। यहाँ इसे लिख सकते हैं log 10 2x + 3 अब बटा ये 10 हो गया, क्योंकि यहाँ जो है माइनस में है तो बटा में आ जाता है, बराबर log 10 बेस x हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे ये खत्म हो जाता है, 2x + 3 बटा 10 बराबर x हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर जो है वो log 10 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 10 x हमारे पास आ जाएगा, 10x आ जाएगा। क्या है 10x होगा, 10x नहीं, यहाँ पर x ही बचेगा, ये x हो गया। तो ये हो गया कितना 2x + 3 बराबर 10x और ये हो गया 2x इधर चला गया, 8x बराबर 3, x बराबर जो है 3/8। आंसर हमारा 42 के ए होगा। संख्या 1 2 3 4 1000 को एक साथ गुना करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट गुना 1000 करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी होगी। पहले 1000 को जो है 5 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा 200 + 40 + 8 + 1 कितना हो गया 249। शून्यों की संख्या 5 और 2 के गुणनफल से आती है, इसलिए आंसर हमारा जो है 249 हो जाएगा। क्या है 249 होगा, डी हो जाएगा। 44 नंबर 142 के स्क्वायर -1 जो है किया गया है, किसकी विभाज्य है, किससे विभाज्य है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है किससे विभाज्य वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 142 - 1
इंटू 142 प्लस 1 करते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। एक बार जोड़ एक बार घटाव कर दिया गया है, यानी 141 गुना 143, यानी कितना हो गया 141 गुना 11 गुना 13, तो 13 से तो ये विभाज्य हो जा रहा है। आंसर हमारा जो है वो दिया जाएगा, 11 रहता तो 11 से भी विभाज्य हो जाता। यदि पेट्रोल की कीमतों में 7% की वृद्धि होती है और पेट्रोल पर खर्च अपरिवर्तित रहे तो उपभोक्ता की खपत में कितने प्रतिशत की जो है कमी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है खर्च जो है हमारा क्या है, वो अस्थिर है। क्या है, अस्थिर है। तो अनुपात देखते हैं, प्रारंभिक अगर कीमत 100 है, अब जो है वो 107 हो गया। खपत जो है अब क्या है 107 है। प्रारंभिक जो है वो कह रहा है 7% की वृद्धि हो जाए, पेट्रोल का खर्च जो है अपरिवर्तित रहता है, तो खपत जो है कीमत 107 हो गया है, 7% की जो है वो वृद्धि हो गई है। तो ये 107, ये हो गया 100। तो आवश्यक परसेंटेज बराबर होगा 107 माइनस 100 बटा 107 गुना 100 बराबर 6.58 बटा 107%। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है और 1250 रुपये में बेची जा रही है तो उस घड़ी पर दी जा रही छूट प्रतिशत जो है क्या हो जाएगा। 1800 माइनस 1250 बटा 1800 गुना 100, यानी 550 बटा 18, यानी 275 बटा 9, यानी 30.5 बटा 9%। आंसर हमारा जो है ये होगा। एक छात्र के अंक गलती से 65 डाले गए थे जबकि उसके असली अंक 45 थे। इस कारण कक्षा का औसत 1/3 अंक बढ़ गया। कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 माइनस 45 बटा 1/3 से बढ़ गया था, उससे भागा दे दीजिए। 20 गुना 3 कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। आंसर हमारा सी। ए और बी मिलकर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:5 है। तेज व्यक्ति वही काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 90 गुना पूरा काम पहले निकाल लीजिए। 3 + 5 के 8 की क्षमता से 720 इकाई पूरा काम है। 720 इकाई को 5 से भागा दीजिए, 144 दिन में हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय जो है वो लगेगा। ट्रेन की गति 90 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर दीजिए, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दूरी जो हमारे पास हो जाएगा वो 150 प्लस 300 कितना हो गया, 450 मीटर। क्या है, 450 मीटर। अब समय बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 450 बटा 25 क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। यदि दो किस्म के फल उनकी कीमत क्रमशः 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम है, उसे 5:4 के अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी। तो 20 गुना 5 बटा 100 रुपया और ये 38 गुना 4, ये हो गया 152 रुपया। क्या है, 152 रुपया। अब हम लोग खरीदे कितना, 100 रुपया के, फिर 152 रुपया के खरीदे और 9 से भागा दे दीजिए, 28 रुपये जो है पर किलो हो जाएगा। क्या है, किलो हो जाएगा। आंसर डी होगा। यदि जीप को इतना लिखते हैं, जैप को इतना लिखते हैं तो मैप को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है शब्द के अक्षरों को विपरीत मानों को जोड़कर जो है कुछ किया गया है आगे पीछे। आइए देखते हैं। ZIP के जो है अगर विपरीत करेंगे तो ए होगा, इसका विपरीत R, इसका होगा K। ए का मान होता है 1, R का मान होता है 18, इसका मान होता है 11। जोड़ेंगे 18 1 19 1 20 1 30 हो जाएगा। हमारे पास क्या है 18 और 12 कितना हो गया 30, और 30 में से जो है कितना लाया गया 198। 30 में से 6 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 फिर भी फिर चलो 18 जोड़ देते हैं, 198 आएगा। क्या है, 198। चलिए, क्या उसी तरह जैप का हो रहा है। जेड का अपोजिट ए का अपोजिट जेड और पी के अपोजिट के है। इसका 1 है, इसका 26 है और इसका 11 है। 26 1 27 1 28 10 38, 38 गुना 6, 38 गुना 6 करेंगे अब प्लस 18, ये 246 आ रहा है। क्या है, 246 आ रहा है। बस मैप को कर देना है। MAP, इसका अपोजिट जो होता है NZK, इसका मान होता है 14, इसका होता है 26 और इसका होता है 11। तो ये हो गया 14 26 कितना, 40 51 गुना 6 प्लस जो है वो 18 करना होगा। क्या है, 51 गुना 6 प्लस 18, ये हो जाता है 324। क्या है, 324। आंसर हमारा जो है ए होगा। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को जो है वो इस तरह लिखते हैं जाता है, मूव को इस तरह लिखा जाता है, तो ओवर को कैसे लिखा जाएगा। FIRE, फायर को लिखा जा रहा है QHOR,
और ये जो है ई है, क्या है, ई है। तो हमें मूव को लिखना है, मूव को एम को ओ को जो है वो ओ से हमें क्या लिख रहा है, एम लिखाना है। ओ को हम डायरेक्ट इसी लिखते हैं। भी को देखिए कहाँ लिखा गया, भी को जो है डब्लू, तो ये डब्लू डायरेक्ट जैसे वो लिखा उसी से ढूंढ के लिख देना है, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है। आर को जो है वो लिखा गया। आंसर हमारा बी होगा। शॉर्टकट शब्द में कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने के उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। यहाँ पर देखिए आर से आर एस टी यू, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा एम एन ओ जो है ये टी तक, ओ पी क्यू आर एस टी हो जाता है। तो हमारे पास तो दो को एक साइड से हुआ और यहाँ से भी आर एस यू टी भी हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो बाएं से दाएं जो भी देख रहे हैं कितने आ जा रहे हैं, 3 हो रहे हैं, क्या है। तो आंसर हमारा जो है नहीं टी यू हो जाएगा यहाँ एक इधर से, यानी 3 जो है टोटल। आंसर बी हो जाएगा। अनुक्रम इतना इतना पर विचार कीजिए जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। कौन सा अनुक्रम पूरा करता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लिया कि हम यहाँ पर रख लेते हैं कोई एक ऑप्शन से, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, तो ये बन जाएगा हमारे पास कैसा, ए बी सी डी डी। ए बी सी जो है यहाँ पर बन जाएगा ए बी सी डी डी होना चाहिए, ए बी बी। देखिए सी सी पहले वाला हो गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ डी डी था अलग, यहाँ पर सी सी डबल हो गया, यहाँ पर बी बी जो है डबल हो गया, यहाँ पर ए डबल हो गया। तो आंसर हमारा जो है ये सही हो जा रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला का अंतिम 12 अक्षरों का उलट दिया जाए, दाएं छोर से छठे अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। तो मान लिया कि अंतिम 12 अक्षर को निकल लिया, तो ये तो 14 अक्षर इधर हो गया, ए से लेके जो है वो एन तक। उसके बाद ये जेड एक्स वाई इस तरह लिख के क्यू पी ओ कर दिया है, यहाँ तक कर दिया। ये 12 अक्षर को क्या है, 12 अक्षर को अलग कर दिया गया है। अब दाएं से कर रहा है, दाएं छोर से छठे अक्षर, दाएं छोर से छठे अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर प्लस 10 बराबर 16। दाएं से 16वां अक्षर क्या होगा, के होगा। आंसर हमारा ए होगा, क्या है, ए होगा। दिए गए वैकल्पिक शब्द में उस शब्द को चुने जिनका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। इन्वायरमेंट से किया जाता है इमिनेंट, क्या है, इमिनेंट। आंसर हमारा सी हो गया। चलिए, दिए गए शब्दों को सही क्रम उसी प्रकार दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो होगा साइंड होगा, उसके बाद जो है सिग्निफिकेंट होगा, उसके बाद जो है सिंपलीफाई होगा, इस तरह होगा। आंसर हमारा ए होगा। निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम का जो है वो क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा वायुदाब होगा, उसके बाद वर्षा हो जाएगा, उसके बाद जो है बाढ़ आएगा, उसके बाद राहत आएगा, उसके बाद पुनर्वास होगा। आंसर हमारा सी होगा। 12, 16, 25, 41, 66 अगला क्या होगा। तब 12 को लिख सकते हैं +4 करते हैं इधर, प्लस जो है 9 किया गया है, उसके बाद जो कितना किया गया है 10 + 16 किया गया है। तो देख लीजिए ये 4 जो है स्क्वायर है 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे स्क्वायर चल रहा है। 41 से 66 के बीच में 25 है, 5 के स्क्वायर, तब 6 के 36, यानी 66 + 36, 12 6 3 9 1 10, 102 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 22 से डब्लू गया है, एक गैप है, डब्लू से टी गया है, 2 गैप है, सब माइनस में हो रहा है, टी से ओ गया है, 4 गैप है, सब माइनस में, ओ से 6 करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा एच होगा। एच एच दो में कॉमन है, बीच में ऐसे तो लास्ट वाला है। पी से एस गया है, पी से देखिए एस गया है, यानी +2 हुआ है, क्या, पी से एस, और एस से क्यू गया है, एस से क्यू जो है -1 कर सकते हैं, मतलब -2 इसमें कर सकते हैं। एक गैप है, गैप को ही हम लिए गए -1, और क्यू से टी गया है, क्यू से टी गया है, फिर से जो है +2 गैप है, और टी से माइनस अगर गैप करेंगे एक तो क्या हो जाएगा, आर होगा। तो यानी एच आया और आर आया, तो एच आर लास्ट बीच वाला नहीं है, तो देख रहे हैं बी हमारा सही आंसर। नीचे दिए गए श्रृंखला में कौन भिन्न है। तो 1236, 2346, 1110 हमें जोड़ा गया है। इसमें भी है 56, 66, 76 होना चाहिए, 86 है, यानी 5500 जो है 5686 जो है ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 76 होना चाहिए, 86 की जगह पर क्या है 76 होना चाहिए।
नेक्स्ट है 8, 16, 7, 14, 5, 10, 1, 2। यहाँ देखिए 8 से 7 गया, 7 से 5, 5 से जो हमारे पास जो गया वो 1, यानी -1, -2, -4। अब जो है -8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7 आएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 19, 114, 119, 19 गुना 6 अगर करते हैं तो ये आ जा रहा है 114। इसमें से जो है +5 करते हैं तो 119 आता है। 119 में से गुना 4 करेंगे तो 476 आएगा। क्यों करते हैं आगे देखिए पैटर्न से पता चलेगा। +3 करेंगे 479, या 479 से गुना 2 करेंगे 958। यानी पहले 6 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, फिर 2 से, ये घटते क्रम में। शुरू में 5 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, इस तरह पैटर्न हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो 476 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा। 13 + 19 जो है वो जोड़ते हैं तो 32 होता है। अब 32 को 8 से भागा देंगे तो 4 आ जा रहा है। 71 + 9 जोड़ते हैं तो 80, 80 को 8 से भागा देते हैं 10 आ रहा है। 128 को 32 जोड़ते हैं तो 160, इसको 8 से भागा देते हैं तो 20 आ जा रहा है। आंसर हमारा डी होगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो ये जो है संख्या गुना जो है 3 से गुना करेंगे, +2 बराबर वृत्त के विपरीत जो है संख्या अगर मिल रहा है, मान लें कि ये 4 है तो 4 गुना 3 +2, 4 × 12 = 2 14 आ रहा है। 9 × 27 = 29 आ रहा है। 26 दूना जो है 26 तिया जो है कितना 78 +2 क्या है 80 हो जा रहा है। इसी तरह 6 गुना 3 +2 6 × 18 = 2 20। आंसर हमारा बी होगा। इसमें लुप्त संख्या हमें देखना है, पहले और दूसरे पद का अंतर और गुना 2 कीजिए, यानी 86 - 49 कीजिए और गुना 2 कीजिए तो ये 74 जो है आ रहा है। उसी तरह 105 - 75 कीजिए तो कितना 25 × 5 = 30, 30 गुना 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है 60 आ रहा है। 93 - 64 गुना जो है 2 कर दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा 58। आंसर बी होगा। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान जो हमें ज्ञात करना है, तो 48 और भागा 8 करेंगे तो 6 आ रहा है। इन दोनों से भागा दे देते हैं तीसरे से, तो ये 6 आ रहा है। अब 42 भागा जो है कितना करेंगे 14 से, तो ये 3 आ रहा है। और 6 गुना 3 करते हैं तो ये 18 आ रहा है। 1 × 63 और 9 × 5 = 45, 5 × 15। 56 भागा 8 करेंगे तो 7 आएगा। 41 भागा 7 = 51, 7 × 21। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी होगा। 5 32 7 4 30 14। यहाँ पर 5 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 +7 जोड़ते हैं तो 32। 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 +14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, क्या है 30। उसी तरह 17 49 11 जोड़ेंगे तो 60। आंसर हमारा 68 के ए हो जाएगा। 7 के स्क्वायर +11 बराबर 60। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह में उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द समूह पहले से है। यहाँ पर जो है BILSS, यह है STMLF है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह जो है तिरछे तिरछे B से F गया है +4 है। I से जो है वो क्या है L गया है, I से L हो गया, L से M हो गया, S से T और S से S। यानी यहाँ पर देख लीजिए +4 +3 +2 +1 +0 के पैटर्न है। उसी तरह O हमारा स्टॉप के निकालना है, क्या है हमारा जो है STLF है, तो स्टॉप के हमें निकाल STOP। हमारे पास जो हो जाएगा कितना है, अगर इससे +3 करेंगे तो STUVW। यहाँ पर कोई है, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा जो है प्रश्न में मिसप्रिंट है, यहाँ स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पर होगा OPST। तभी हमारा जो है ये करेंगे तो ये R होगा, ये R होगा, S का जो है वो T होगा और T का जो है वो T होगा। ये हमारा डी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है स्टॉप की जगह पर होना चाहिए OPST होगा। नेक्स्ट देखते हैं उस विकल्प का जो है चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कपड़ा, अलमारी, बंदूक, ये होगा शस्त्रागार। क्या है शस्त्रागार, कपड़े को अलमारी में रखा जाता है, उसी प्रकार बंदूक को शस्त्रागार में रखा जाता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध में दिए गए हैं। हंसनी, हंस, तो ये जादूगरनी, जादूगर बी होगा। चलिए यहाँ पर 9 135 6 54 7 देखना है, तो 9 × 9 - 1
प्लस 9 इंटू 9 माइनस 2 ना 9 गुना 8 प्लस 9 गुना 7 9 72 प्लस 63 कितना हो गया 135। इस तरह का हमको पैटर्न जो है ये लाया गया है। 6 को चेक कर लेते हैं। 6 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 2 होगा 6 गुना 5 प्लस 6 गुना 4 30 प्लस 24 क्या हो गया 54। उसी तरह 7 को 7 इंटू 7 माइनस 1 ये प्लस जो हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 2 तो 7 गुना 6 प्लस 7 गुना 5 42 प्लस 35 ये हो गया 77। आंसर हमारा सी। चलिए अगला जो हमारा है प्लेट को इस तरह लिखा गया PLATE प्लेट को लिखा गया है FVDPU है। यहाँ पर देखिए P से जो है U किया है क्या है P से U जो है +5 है क्या है +5 है। उसी तरह अगर हम L को P से देखेंगे L को P से तो ये +4 है। A को D से देखेंगे ये +3 है क्या है +3 है। T को भी देखें +2 है। तो इस तरफ आइए ये से F +1 है यानी +5 +4 +3 +2 इस तरह के है लेकिन अपोजिट है। उसी तरह हमें देखना है OQRTX अच्छा वो तो ये तो स्पून का है ही हमें देखना है किसमें KNIFE है इस टर्म को देखना है। इसका जो है +5 करेंगे हमारे पास आ जाएगा P। इसका जो है +4 करेंगे ये हमारा आ जाएगा R। इसका +3 करेंगे ये हो जाएगा L क्या है L। इस तरह अगर हम करेंगे PRL कौन है PRL आंसर हमारा जो है D आएगा क्या है D आएगा। अगला प्रश्न है कि भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। L से N गया है L से N जो है +2 है N से S गया है +5 है S से V गया है प्लस जो है 3 है। ये भी +2 +5 और +3 के पैटर्न है +2 +5 +3 के पैटर्न है। ये जो है J से L गया है J से अगर हम L करते हैं +2 का होता है और L से P गया है L से P जो है +3 गया है जबकि वो +5 होना चाहिए तो आंसर हमारा जो है यहीं पे गलत हो जा रहा है तो आंसर डी हो जाएगा। असंगत संख्या का युग्म ज्ञात करना है। तो पहली संख्या अगर मान लिया कि 29 है उसमें से 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है 30 होगा और 30 को जो है 2 से भागा दे देते हैं तो 15 होगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है। ऐसा ये पैटर्न है जो है देखना है। तो 17 में से 1 जोड़ेंगे तो 18 होगा 18 को 2 से भागा देंगे तो 9 होगा 9 9 81 ये भी है। 45 1 46 46 को 2 से भागा देंगे 23 23 को जो है स्क्वायर करेंगे क्या है 23 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 तिया का 9 आना से 576 है। यही हमारा जो है वो गलत हो जा रहा है तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। ढेचू ढेचू गुर्राना किकियाना सरपट दौड़ जो है वो भिन्न है। यदि ए का अर्थ भाग बी का अर्थ गुना है सी का अर्थ इस तरह है तो हमें क्या करना है प्रश्नानुसार सजाएंगे। 455 भागा 5 माइनस 17 प्लस 36 गुना 4 ये हो जाएगा 218 डी होगा। सेम जो है इसमें पैटर्न को देखना है कोई एक ऑप्शन को पकड़िए अगर बी को उसी तरह चेंज कीजिएगा तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा क्या सही हो जाएगा। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या जो है वो कितनी है ये बना है। तो पहली और दूसरी आकृति को जो है चल जाना है। यहाँ पर देखिए कॉमन है क्लॉकवाइज चलिए 1 4 3 हो जाएगा ये चलिए 1 2 6 हो जाएगा 3 के अपोजिट 6 4 के अपोजिट 2 1 के अपोजिट जो है 5 आंसर हमारा सी होगा। 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा जाता है और फिर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। इससे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है। n बराबर जो हो जाएगा 49 भागा 7 बराबर 7 केवल एक सतह के घन रंगे घन 6 गुना n माइनस 2 के स्क्वायर बराबर 6 इंटू 7 माइनस 2 के स्क्वायर ये हो जाएगा 150 डी होगा। यदि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। तो नैनो सबसे छोटा होगा उसके बाद जो होगा माइक्रो होगा उसके बाद जो है मिली होगा उसके बाद जो है किलो हेक्टो होगा उसके बाद किलो होगा आंसर हमारा बी होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है इसमें काउंट कीजिएगा आंसर हो जाएगा 22 त्रिभुज है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है
तो उसी तरह हमें दिखाना है क्या है कि किसका अर्थ एक्स जेड की माँ के पिता है। एक्स जो है जेड की माँ के पिता है, ये हो जाएगा, ये एक्स जेड की माँ का पिता है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कर दीजिए, आंसर हमारा बी होगा। एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए सैमुअल ने कहा कि वह मेरी मामा के पुत्र की बहन, तस्वीर में दिख रही लड़की सैमुअल से किस प्रकार है, तो मेरी बहन हो जाएगा, क्या है, मेरी बहन हो जाएगा। मामा के पुत्र मेरा पुत्र हो गया, मेरा भाई हो गया, और मेरा भाई की बहन मेरी बहन। यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 3 दिन पहले शुक्रवार है, इसका मतलब है कि आज जो है वो क्या है, सोमवार है। हमें 150 दिन पहले सप्ताह के दिन की गणना करने में विषम दिनों की संख्या 150 भागा 7 यानी 3 शेष आ गया था। 3 जो है सोमवार माइनस 3 दिन मतलब शुक्रवार हो जाएगा, क्या है, शुक्रवार। आंसर हमारा ए होगा। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीता हुआ कल 1 प्लस 3 प्लस आगामी कल 1 प्लस 2 यानी 7 अर्थात 0, बुधवार प्लस 0 बुधवार ही होगा। आंसर हमारा ए। 7:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। h बराबर जो 7 है और m बराबर जो है 35 है। फार्मूला कोण का लगा दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं 60h माइनस 11m बटा 2 यानी 60 गुना 7 माइनस 11 गुना 35 बटा 2, 420 माइनस 385 बटा 2, 35 बटा 2 यानी 17.5 डिग्री। आंसर हमारा सी होगा। चलिए 88 है, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देते हैं तो घड़ी का वास्तविक समय क्या हो जाएगा। तो 11.60 से जो है 0030 से घटा दीजिए, 11:30 आ जाएगा। चाहे वास्तविक समय से प्रतिबिंब समय पूछा जाए अथवा प्रतिबिंब समय से वास्तविक समय पूछा जाए, दोनों का अर्थ एक ही है। तो आंसर हमारा जो है बी होगा। चलिए डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान है, सोल्व कर लीजिएगा। बी हो जाएगा 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। कुछ गाजर प्याज है, ये अगर मान लिया कि गाजर है तो कुछ गाजर जो है वो क्या है, प्याज है, ये हो जाएगा प्याज। उसके बाद कह रहा है सभी प्याज आलू है, सभी प्याज क्या है, आलू है, ये हो जाएगा आलू है। सभी आलू जो है वो क्या है, मूली है, सभी आलू जो है ये हो जाएगा मूली है, मूली है। कुछ गाजर मूली है, कुछ गाजर मूली है, बिल्कुल सही। सभी प्याज मूली है, सभी प्याज जो है, सभी प्याज मूली है, तो ये भी सही है। कोई गाजर आलू नहीं है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी बी हो जाएगा। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वें और दीपक दाएं से 19वें, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा तो पंक्ति में ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर निखिल और दीपक के बीच की दूरी 1 + 1 बराबर 2। पंक्ति में ज्यादा व्यक्तियों की संख्या पूछी है, अतिव्यापी वाली स्थिति नहीं बनेगी। निखिल और दीपक के बीच केवल रोहन अर्थात एक व्यक्ति है, तो निखिल और दीपक के बीच की दूरी 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। और बाएं छोर से 23 और 19 हो गया, तो 23 + 2 + 19 में से जो है 1 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 44 होगा, 44 - 1 यानी 43। आंसर हमारा सी। 6 खिलाड़ी एक गोल मेज के परिध जो है केंद्र की ओर अभिमुख करके जो है बैठे हुए हैं। 6 लोगों को बैठने का जो है बैठा लीजिए, 4 और ये जो हो गया 6 हो गया। अब कह रहा है आर एम के दाएं से दूसरे स्थान पे है। आर अगर मान लिया कि यहाँ पर बैठाते हैं, एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, आर और के बीच में जो है वो 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पे है, भी जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। एन के और भी दोनों निकटतम है, एन के और भी, एन जो है यहाँ पर कर देंगे तो के और भी के हो गए दोनों निकटतम पड़ोसी। एम आर के ठीक बीच में कौन बैठा है, एम आर के बीच में ठीक जो है वो एस बैठा हुआ है, बी हो जाएगा। चलिए टिकट हवाई जहाज और रेल, क्या है, रेल हो जाएगा। तो टिकट कुछ रेल का भी हो सकता है, हवाई जहाज का अलग भी हो सकता है। तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। चलिए अगला कह रहा है कथन कि राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो वे तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती है। पूर्वानुमान, सभी दुर्घटनाएं अधिक गति के कारण होती है, तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ 2 निहित है, क्या है, 2 निहित है। अधिक गति के कारण ही सभी दुर्घटना हो ऐसा जरूरी नहीं, तो आंसर
बी हो जाएगा। चलिए 95 का है। अब देखिए ये किस तरह का मैट्रिक्स वाला प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ जो है बैंक का देखना है। तो बी जो है किस में आता है, तो बी देखिए यहाँ पर आता है। तो एक तो होता है 0 0 में आता है, यहाँ भी आ रहा है 1 4 में, क्या 1 3 में, 1 3 में आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी 2 1 में आ रहा है, 2 1 में आ रहा है। बी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ से देखिए 3 और 4, यानी ये 3 4 में आ रहा है, और बी यहाँ भी आ रहा है 4 और 2 में, 4 और 2 में आता है। उसी तरह आप सभी को ए का भी लिखिएगा तो 5 5 6 9 7 8 8 7 9 6 आएगा। उसी तरह एन का लिखिएगा तो 0 1 1 4 2 2 3 0 4 3 हुआ। के लिखिएगा तो 5 7 6 6 7 5 8 9 9 8 है, क्या है 9 8 है। इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, तो आप देख लीजिए 42 69 43, अरे यहाँ पर आंसर हमारा जो हो जाएगा 42 69 14 और जो है 98, ये वाला जो है सभी में है बैंक का, तो आंसर ए होगा। 96 के यहाँ पर किस तरह बनेगा, आंसर हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। 97 के फिगर वाला प्रश्न जो है आसान होता है, ये सब सोल्व कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। 98 के भी जो है वो बी होगा। अगर बात करते हैं 99 का, तो 99 का ए हो जाएगा, और 100 का जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।